और चलिए अब रुख करेंगे खबरों का। यूपी चुनाव के आखिरी दौर की लड़ाई में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए इन तीनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर शक्ति प्रदर्शन की, जबकि दूसरी तस्वीर है बाबा विश्वनाथ की पूजा की, तो वहीं तीसरी तस्वीर पीएम के उस अवतार की जिसमें वो सबका मन मोह लेते हैं। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की परिक्रमा की। उन्होंने यहां मलदैया से गोदोलिया चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसी दौरान उनका भगवा अवतार भी नजर आया। पीएम मोदी ने सिर पर भगवा टोपी पहन रखी थी। सबसे पहले उन्होंने मलदैया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रोड शो के लिए निकले। इसी दौरान जगह जगह लोगों ने पीएम मोदी का फूल माला से स्वागत किया। पीएम मोदी का ये रोड शो मलदैया, लहुराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन चौराहे होते हुए करीब 2.25 घंटे में श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। यहां पीएम मोदी ने षोडशोपचार पूजन विधि से भगवान भोले का आशीर्वाद लिया। करीब 20 मिनट पूजन करने के बाद वे काशी विश्वनाथ धाम से बाहर निकले तो डमरू भी बजाया। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने अखिलेश यादव पर 3C के नाम से निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि पहले C का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार, दूसरे C का मतलब कमीशन और तीसरे C का मतलब क्राइम। शिवराज ने कहा कि ये 3C वाले लोग 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे। साइकिल हो गई पंचर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बम्बर। ये साइकिल ही बेकार, ये सपा की साइकिल गाय की साइकिल है, बताओ। इस सपा की साइकिल में करप्शन का पहिया लगाए, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार का पहिया, और कमीशन का हैंडल है इनका। जनता का पैसे खा जाए सरकारी, और सीट पे बैठे माफिया जो जनता को लूट ले। तो अखिलेश बाबू ये साइकिल तो कबाड़ के भाव भी नहीं चलेगी रे, तेरी साइकिल नहीं चलेगी। जनता कह रही जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कमीशन, करप्शन और क्राइम करने वालों उत्तर प्रदेश की धरती पर 10 मार्च के बाद अब कहीं दिखाई नहीं दोगे, कहीं दिखाई नहीं दोगे। शांति की बजाय सत्यानाश की तरफ बढ़ रही है लड़ाई। दूसरे दौर की बातचीत भी बेकार गई। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की, जिसमें अब साजिश की एंट्री भी हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या बड़े नेता की हत्या से ही सुलझेगा रूस यूक्रेन का विवाद? जेलेंस्की की हत्या कराना चाहता है रूस। पुतिन की हत्या से थमेगा युद्ध, यूएस सीनेटर। नेता की जाएगी जान तो होगा समाधान। रूस यूक्रेन की लड़ाई में साजिश। अब तक यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वैसा ही दावा लंदन के एक बड़े अखबार ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की कोशिशें की गई, लेकिन हर बार हत्या की कोशिश नाकाम रही। अब सवाल है कि हत्या की कोशिशें नाकाम कैसे हुई। रिपोर्ट की माने तो जेलेंस्की की हत्या की कोशिश नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह है युद्ध का विरोध करने वाले रशियन लोग, जिन्होंने यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों को इन हमलों के बारे में खुफिया जानकारी दी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि रूस के कुछ जासूस भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान को सफल नहीं होना देना चाहते, इसलिए साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन को खबरदार कर दिया गया। ऐसा दावा कोई पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले भी दावा किया गया था कि जेलेंस्की की हत्या के लिए अफ्रीका से 400 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों को रूस ने यूक्रेन भेजा। ऐसे दावों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस का वो प्लान जिसके तहत वो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। खैर, ये युद्ध है जो 100% शुद्ध तरीके से नहीं लड़ा जाता। साजिश भी इसका एक अहम हथियार है और ऐसी ही एक साजिश चाहते हैं अमेरिका के एक सीनेटर। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की सलाह दी है। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का सिर्फ एक इलाज है और ये कोई कर सकता है तो वो है रूसी शख्स। रूस के किसी शख्स को व्लादिमीर पुतिन की हत्या करनी होगी। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन अगर रूस के लोग अपनी पूरी जिंदगी को अंधकार में नहीं जीना चाहते और पूरी दुनिया से अलग थलग नहीं होना चाहते तो ऐसा करने की जरूरत है। ऐसे में एक बार फिर सवाल वही कि नेता की जाएगी जान तो होगा समाधान। सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हुई दोनों देशों की दूसरे दौर की बातचीत में भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जल्द ही तीसरे दौर की बातचीत होगी। इधर जंग के 90 दिन भी हमला जारी है। शुक्रवार को यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक भी मारे गए। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। भव्य रोड शो करने के साथ ही उन्होंने जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तो वहीं 80 स्थित पप्पू की अड़ी पर चाय भी पी। पीएम मोदी के इस अंदाज को देखकर लोग उत्साहित भी नजर आए। ये वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और पप्पू की अड़ी पहुंचकर वहां पर चाय की चुस्कियां भी ली और लोग ऐसा प्रधानमंत्री का अंदाज देखकर खुश हो गए। पीएम मोदी ने काशी में चाय की चुस्की ली और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहे और पीएम मोदी के इस अंदाज को देखकर हर कोई हैरान हो गया और खुश नजर आया। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को संकट से बचाने वाला कवच तैयार कर लिया है। यह कवच न सिर्फ 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाएगा बल्कि ड्राइवर को दूसरे खतरों से भी आगाह कराएगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में शुक्रवार को इस कवच का सफल परीक्षण किया गया है। पटरियों पर अब नहीं टकराएगी कोई ट्रेन। रेल यात्रा के दौरान अब नहीं जाएगी जान। एक्सीडेंट से बचाएगा, यात्रा सुरक्षित बनाएगा। संकट से बचाने वाले कवच का परीक्षण सफल। एक ही पटरी पर 2 ट्रेन, दोनों तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही थी। एक ट्रेन के इंजन में सवार थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत कई अधिकारी। आमने सामने की टक्कर होनी पक्की थी। अगर ये दोनों ट्रेन टकरा जाती तो मच जाता हाहाकार।
लेकिन टकराने से पहले ही दोनों ट्रेनें रुक गई और ये चमत्कार हुआ उस कवच से जिसका परीक्षण किया गया। कमाल का है ये कवच। रेलवे ने शुक्रवार को जीरो एक्सीडेंट की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सुरक्षा तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के गवाह खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बनी। शुक्रवार को सिकंदराबाद में ट्रेनों को टकराने से बचाने वाली तकनीक कवच के परीक्षण के दौरान रेल मंत्री वाली ट्रेन सामने दिख रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गए। इस सफलता को लेकर रेल मंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो लोको पायलट वाले केबिन में रेलवे अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई करते कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। सो इट इज नॉट वेरी गुड। आइए रेल मंत्री से खुद जानिए ये तकनीक किन किन परिस्थितियों में ट्रेनों को टकराने से बचाती है। अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इस टेक्नोलॉजी का देखिए, अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। कवच न सिर्फ ट्रेनों को टकराने से बचाएगा, बल्कि ये ड्राइवर को रेड सिग्नल से भी आगाह करेगा। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा ये तकनीक विदेशों की तकनीक से न सिर्फ बेहद सस्ती है, बल्कि उनसे काफी बेहतर है। ये अपनी भारत में बनी हुई, हिंदुस्तान में विकसित अपनी टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, प्रधानमंत्री जी का विजन, ये 40 से 50 लाख रुपए पर किलोमीटर और उससे बेहतरीन। इस साल 2000 किलोमीटर तक रक्षा तकनीक कवच लगाने की योजना रेलवे ने बनाई है और आने वाले हर सालों में 4 से 5,000 किलोमीटर तक के ट्रैक को इस तकनीक से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के इस संकट मोचक तकनीक को भारत आने वाले सालों में विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महासमुंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 4 गांजा तस्करों को पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत 40,40,000 बताई जा रही है। सरायपाली पुलिस ने उड़ीसा के डोंगरीपाली से बिलासपुर ले जा रहे गांजे की खेप को पकड़ा। आरोपियों के पास से 1 क्विंटल 12 किलो गांजा जब्त किया गया है। तो वहीं दूसरे मामले में सिंगोड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। रहटीखोल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 90 किलो गांजे की खेप पकड़ी गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कवर्धा में भी अवैध गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया है। विशेष चैम्बर बनाकर कार में गांजा ले जाया जा रहा था। चुल्फी थाना क्षेत्र में मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो गांजे की खेप के साथ अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी पकड़ाए हैं। अवैध गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर कहां से गांजा ले जाया जा रहा था, कहां पर पहुंचाया जा रहा था। ये पूरी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।